जस्टिस शाह आफरीदी नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस शाह आफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वज़ीर क़ानून आज़म शरीफ तारड़ ने जस्टिस शाह आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी का ऐलान किया। कहा, एक रुकन ने जस्टिस शाह आफरीदी के नाम की मुखालफत की। इजलास इन कैमरा था, मुखालफत करने वाले रुकन का नाम नहीं बता सकता। जस्टिस शाह आफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया गया। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस शाह आफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। सीनियरिटी में जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। जस्टिस शाह आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आसिसन कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। जस्टिस शाह आफरीदी ने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA माशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जस्टिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी ली। जस्टिस शाह आफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। बोले, अब मुकम्मल एहतजाज होगा, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। ये मर्जी के जज लगाकर मर्जी के फैसले करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आईनी तरमीम अदलिया में मुदाखलत है। जजेस की सीनियरिटी को नज़रअंदाज करना काबिल कबूल नहीं। एक सतून को ख़त्म कर दिया जाए तो रियासत कैसे कायम रहेगी। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट दिया। अरकान पार्लियामेंट के अगवा का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PTI के मुतालबे पर आईनी तरमीम से 2 शिक्के निकाली गईं। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। इनका एक गिरोह पार्लियामेंट के अंदर, दूसरा बाहर है। अपनी अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में न डालें। इन्हें चाहिए ये अपनी जमात के मामला दुरुस्त करें। आईनी तरमीम का फ़ायदा आवाम को होगा। आईनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग पर PTI का एक्शन। तहरीक इंसाफ ने अपने मशकूक अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जैन कुरैशी और असलम घुम्बन को शोकॉज, रियाज फतेहाना, मगदाद अली को भी शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। चारों मुनर्रिफ अरकान असम्बली से 7 रोज में वजाहत तलब शोकॉज नोटिस उन अरकान को जारी किए गए जो मुबैना तौर पर गायब हो गए थे। तमाम अरकान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका है। 'सेनेटर कासिम रोंझो को आईनी तरमीम के लिए वोट देना महंगा पड़ गया। BNP मैंगल के मुनहरिफ रुकन कासिम रोंझो सेनेट की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सेनेटर कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया। पार्टी सरबरा अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया। उधर कासिम रोंझो ने वीडियो पैगाम में कहा, अख्तर मैंगल ने ज़बरदस्ती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करवाई। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेरी कही तमाम बातें झूठ पर मबनी हैं। ज़बरदस्ती कहलवाया गया कि मुझे उठाया गया था, मैं तो 15 दिन से घर पर ही था। 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की अदालत से आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। हालिया तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। दूसरी तरफ आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार की आईनी तरमीम का सेक्शन 8, 11 और 14 कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया है। 26वीं आईनी तरमीम इत्तेफाक राय से हुई। अदलिया का पूरा वक्त सियासी केसेस में लग जाता था। हमने कहा यह वक्त अवामी केसेस पर लगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया में इस्लाहात के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आईनी तरमीम के लिए इस जमात से भी बात की जिसका नाम तहरीक इंसाफ है। मुझे यकीन था उनका लीडर
इंसाफ और यकीन नहीं रखता। चंद दिन पहले एक जज साहब ने कहा सिंध के अलावा हर जगह अमन है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल तमाम सूबों से बेहतर है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा मरियम नवाज के बुग़्ज़ में जलते हुए आपका लीडर जेल पहुंच गया, आप भी अनकरीब उसके पास जाएंगे। बानी पीटीआई की जाती मुआलिज से तिब्बी मुआयने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को आज तलब कर लिया। दौरान समाअत स्टेट काउंसिल ने कहा कि डॉक्टर बानी चेयरमैन का एक दिन में 3 बार चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि आप लोगों को फर्क क्या पड़ता है, आप लोगों का इशू है क्या? डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप करने में हर्ट क्या है? नोटिस कर रहा हूँ, आज फैसला करूंगा। केस की समाअत आज फिर होगी। तोशाखाना 2 केस में FIA की बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत की मुखालफत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा तोहफा लेने में प्रोसीजर पर अमल दरामद नहीं किया गया। वकील सलमान सफ्तर ने दलाइल में कहा तोहफे की कीमत का तयन करने वाले सब लोग गवाह हैं, किसी को मुलजिम नहीं बनाया। केस की समाअत आज भी होगी। दूसरी तरफ अडियाला जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। स्पेशल जज की अदालत में जमा कराई रिपोर्ट में कहा बुशरा बीबी को खवातीन वार्ड में इंतहाई महफूज सेल में रखा गया है। उनके साथ इंतहाई पेशा वराना तरबियत याफ्ता अमला तैनात है। साबिक खातून अव्वल के लिए डॉक्टर 24 घंटे दस्तियाब रहता है। उधर बानी पिजा के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अटर्नी जनरल को आज तलब कर लिया।